5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। पाठ 10 नाग और चींटियाँ। एक घने जंगल में एक बड़ा सा नाग रहता था। चींटियों के अंडे, मेंढक तथा छिपकलियों जैसे छोटे जीव जंतुओं को खाकर वह अपना पेट भरता था। रात भर वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन निकालने पर अपने बिल में जाकर सो रहता। धीरे धीरे वह मोटा होता गया। हालत यहाँ हो गई कि वह इतना मोटा हो गया कि बिल के अंदर बाहर आना जाना भी दुबारा हो गया। मेरा नाम अदीबा, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आखिरकार उसने उस बिल को छोड़कर एक विशाल पेड़ के नीचे रहने को सोचा, लेकिन वह पेड़ की जड़ में चींटियों की बांधी थी और उसके साथ रहना नाग के लिए असंभव था। वह नाग उस चींटियों की बांधी के निकट जाकर बोला, मैं सरफराज नाग हूँ, इस जंगल का राजा। मैं तुम चींटियों को आदेश देता कि यह जंगल छोड़कर चले जाओ। मेरा नाम मनोहर है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वहाँ और भी जानवर थे जो उस भयानक सांप को देखकर डर गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन चींटियों ने नाग की इस धमकी पर कोई ध्यान न दिया। वे पहले की तरह अपने कामकाज में जुटी रही। नाग ने यह देखा तो उसके क्रोध का परावार न रहा। मेरा नाम सुमन है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वह गुस्से में भरकर उनकी बांधी के निकट जा पहुँचा। यह देखकर हजार चींटियाँ उस बांधी से निकल पड़ी और नाग से लिपटकर उसके शरीर पर काटने लगी। उनकी कंटीले डंकों से परेशान होकर नाग तड़पने लगा। उसकी पीड़ा असहनीय हो चली थी और शरीर पर घाव होने लगे थे। नाग ने चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कुछ ही देर में उनके वही तड़प कर जान दे दी। शिक्षा बुद्धि से काम लेना शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। पाठ 10 नाग और चींटियाँ। एक घने जंगल में एक बड़ा सा नाग रहता था। चिड़ियों के अंडे, मेंढक तथा छिपकलियाँ जैसे छोटे जीव जंतुओं को खाकर वह अपने पेट भरता था। रात भर वह अपने भोजन की तलाश में रहता और दिन निकलने पर अपने बिल में जाकर सो रहता। धीरे धीरे वह मोटा होता गया। हालत यह हो गई कि वह इतना मोटा हो गया कि बिल के अंदर बाहर आना जाना भी दुभर हो गया। मेरा नाम चारू, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आखिरकार उसने उस बिल को छोड़कर
किया। वे पहले की तरह अपने काम काज में जुटी रही।